Good morning to all of you, all the students of class 5। आज फिर से मैं आपको जो लेसन पढ़ा रहा हूँ वो लेसन नंबर है आपका 3, जिसका नाम क्या है? तो नाम है बोन्स एंड मसल्स। आप लोगों को पहले भी ये जो है पढ़ाया गया है कुछ दूर तक, और आज फिर से मैं इसी को फिर से स्टार्ट नहीं, मतलब जहाँ तक पढ़ाई हो गया उसके बाद मैं फिर से इसको शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था रीपकेस तक, तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो है कहाँ से? तो वो है आपका, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको आपके ही बुक में आर्म्स से। कहाँ से मैं पढ़ाने वाला हूँ? तो आज मैं आपको आर्म्स से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है किसी प्रकार से, तो वो मेरे नंबर 7050509234 है ना, इस पर आप अपने डाउट्स को व्हाट्सअप मैसेज में दे सकते हैं, ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो है डाउट भी क्लियर कर दूं, है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको। अगर किसी प्रकार का परेशानी होता है तो आप मुझे मैसेज करें, है ना। मैं आपके मैसेजेस का जवाब ज़रूर दूंगा, है ना। किसी भी प्रकार का बात हो तो आपके मैसेज का मैं जवाब ज़रूर दूंगा, इस बात के लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए आज फिर से हम लोग आप ही के लेसन को देखते हैं, जिसका नाम क्या है? बोन्स एंड मसल्स। इसको देख लेते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है द आर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आर्म्स के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को आज पढ़ना है आर्म्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स के बारे में। तो आर्म्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है ना। चलिए, लिखा हुआ है कि 1 लॉन्ग बोन्स रन थ्रू द अपर आर्म। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे हाथ का वैसा हिस्सा है जो शोल्डर से जुड़ा हुआ होता है ना। ये इसको कहा जाता है बोन ऑफ अपर आर्म। ये जुड़ा हुआ होता है शोल्डर से। यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, इट इज़ ज्वाइंट टू द शोल्डर बोन। ये जुड़ा हुआ कहाँ से होता है? तो शोल्डर बोन से जुड़ा हुआ होता है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ कि द 4 आर्म हैज़ 2 बोन्स। यहाँ देखिए ये 4 आर्म है, ये जुड़ा हुआ होता है केहूनी से लेकर रिस्ट तक। ये जुड़ा हुआ होता है कहाँ से? केहूनी से लेकर रिस्ट तक जुड़ा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बोन्स हैं? 2 बोन्स हैं। लिखा हुआ है कि दे ज्वाइन द बोन टू द अपर आर्म एट द एल्बो। ये क्या होता है कि आपका 4 आर्म ये एल्बो में जाकर जुड़ जाता है अपर आर्म से, है ना। दे आर ऑल्सो ज्वाइन टू द रिस्ट बोन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ किस चीज़ों से है? तो हमारे ये कलाई की हड्डियों से भी जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ से देखें आप लोग कि लिखा हुआ द रिस्ट बोन आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द पाम। ये जो रिस्ट बोन है ये इसको कहते हैं पाम बोन। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग पाम बोन। इसको हम लोग कहते हैं पाम बोन, मतलब हथेली की हड्डी। तो ये रिस्ट बोन जो होता है आपका, ये जुड़ा हुआ होता है पाम बोन से। आप लोग स्क्रीन पे देखते रहे, मैं गोल गोल करके समझाते भी रहूँगा आपको, है ना। इसके बाद है एंड द पाम बोन्स आर ज्वाइंट टू द फिंगर बोन्स। और पाम बोन्स जो होता है, ये जो पाम बोन्स है ये वाला, है ना, ये पाम बोन्स आपका जुड़ा हुआ होता है किससे? तो फिंगर बोन से जुड़ा हुआ होता है। ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, 4 उंगलियों में कि 3-3 बोन्स होता है। वाइल द थंब हैज़ ओनली 2 बोन्स। जबकि यहाँ अंगूठा में कितना बोन्स होता है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बोन्स होते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? तो हम लोग बात कर लेते हैं लेग्स का, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? लेग्स का बात कर लेते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है थाई बोन। ये क्या है? तो ये है आपका थाई बोन। ये जो हमारे शरीर का होता है ये लॉन्गेस्ट बोन होता है। ये जो होता है हमारे शरीर का, ये कैसा बोन होता है? तो ये हमारे शरीर का लॉन्गेस्ट बोन होता है ना। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। लिखा हुआ है कि इट इज़ ज्वाइंट टू द हिप बोन एंड द 2 बोन्स ऑफ द लेग। आप देख सकते हैं कि ये जो थाई बोन है ये यहाँ पर, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि हिप बोन में जुड़ा होता है, साथ में ये यहाँ पर लेग बोन में भी आकर जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर कि द लेग बोन्स आर ज्वाइंट, द लेग बोन्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द एंकल, है ना। लेग बोन्स जो होता है, थोड़ा सा मैं इमेज को ऊपर कर लेता हूँ तब आपको अच्छे से दिखाई भी देगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब दिखाई दे रहा होगा पूरा पिक्चर। लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है कि द लेग बोन्स, है ना,
आप लोग यहाँ से देख सकते हैं द लेग बोन्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ एंकल, है ना, विच आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द फुट। ये जो लेग बोन है, ये दिखाई दे रहा है, ये जो लेग बोन है ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर एंकल से। ये जो लेग बोन है ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे किससे, एंकल से जुड़ा हुआ है। और ये एंकल बोन यहाँ पे जुड़ा हुआ है किससे, तो आपका फुट बोन से जुड़ा हुआ है। द फुट बोन्स आर ज्वाइंट ऑल्सो ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द टोज। ये जो फुट बोन्स होता है ये आपके पैर की उंगलियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। द बिग टो हैज़ 2 बोन्स, है ना, आपका जो बड़ा वाला अंगूठा होता है पैर का उसके पास होता है सिर्फ कितना, 2 हड्डियाँ होता है। द अदर टोज हैव 3 बोन्स ईच। जबकि और जो उंगलियाँ होते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कि पैर की उंगलियों को टोज ही कहा जाता है। तो अंगूठा के अलावा और जितनी उंगलियाँ होते हैं उसके पास 3 बोन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़े से और आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को देखना है द जॉइंट्स के बारे में। अब हम लोगों को किसके बारे में जान लेना है, तो हम लोगों को जानना है जॉइंट्स के बारे में। लिखा हुआ है कि इफ़ आवर वेन्स वेयर नॉट ज्वाइंट, अगर हमारा बोन्स नहीं जुड़ा हुआ होता तब, और डिड नॉट फिक्स, यहाँ पे होगा जो भी है जॉइंट्स, वी वुड नॉट बी एबल टू मूव। अगर हमारा बोन्स जो होता कहीं पे एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होता तब क्या होता, अगर हमारा बोन्स ज्वाइंट नहीं होता तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते। मूव करने का मतलब है कि ना हम लोग खेल पाते, ना हम लोग दौड़ पाते, है ना हम लोग रन कर पाते। तो ये सारी बातें होती हैं, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फिंगर बोन्स वेयर नॉट ज्वाइंटेड यू वुड नॉट बी एबल टू वुड होल्ड एनीथिंग। आपकी अगर उंगलियों की हड्डियाँ जो थी अगर आपस में जुड़ी हुई नहीं होती तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ नहीं पाते। मतलब जब भी आपको किसी चीज़ को पकड़ने कहा जाता तो आपसे वो पकड़ाता नहीं। तो ये बातें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। अब है आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट। हम लोगों के शरीर की हड्डियाँ जो होती हैं अलग अलग प्रकार के जॉइंट से होती हैं जुड़ी हुई। सम लाइक द जॉइंट्स ऑफ द स्कल बोन्स आर फिक्स्ड। कुछ जो होते हैं स्कल बोन्स जैसे होते हैं जो कि होते क्या हैं, तो फिक्स्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट मूव मतलब ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं, है ना। लिखा हुआ दे डू नॉट मूव, ये मूवमेंट नहीं शो करते हैं। अदर्स लाइक द जॉइंट्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स आर मूवेबल। जैसे हमारे हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ जो होती हैं ये मूवेबल जॉइंट्स में होती हैं, इसी के कारण ये क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो ऑफ मेनी टाइप्स। मूवेबल जॉइंट्स भी बहुत प्रकार का होता है। द वंस दैट लेट अस मूव मोस्ट फ्रीली आर द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो सबसे ज़्यादा मूव करने वाला आपका जो होता है वो होता है क्या, आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि पूरे अपने आप को मूव, जैसे हमारा शोल्डर और हाथ का हड्डी ये जो जुड़ा हुआ था वहाँ पे शोल्डर जैसा जुड़ा, उस शोल्डर के पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से मूव करवा सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। और लिखा हुआ है कि वी हैव सच जॉइंट्स एट द हिप एंड शोल्डर। ऐसे जॉइंट्स हमको कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं हिप पर और कहाँ मिलते हैं, शोल्डर पर। इन सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन बोन इज शेप्ड लाइक अ बॉल। ऐसे में है ना क्या होता है कि एक जो हड्डी होता है वो बॉल जैसा उसका एक साइड लगता है। दिस फिटेड इनटू ए बॉल लाइक सॉकेट इनटू द अदर बोन्स। ये क्या होता है कि एक दूसरे हड्डी में जुड़ता है। उस हड्डी में होता क्या है कि उस हड्डी में कटोरा जैसा शेप बना रहता है, जो है कि आपका बॉल, ये जो आपका बॉल जो होता है दूसरे हड्डी का वो जाकर जुड़ जाता है। द बोन्स दैट फिट्स इनटू द सॉकेट कैन स्विंग अराउंड द जॉइंट्स, है ना। आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि ऐसे बॉल सॉकेट जॉइंट वाले जो हड्डी होते हैं वे स्विंग कर सकते हैं अपने जॉइंट से। फॉर एग्जांपल द बोन्स ऑफ द अपर आर्म फिट्स इनटू ए सॉकेट इन द शोल्डर सो द आर्म कैन स्विंग अराउंड दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप जानते हैं कि हमारा जो अपर आर्म का हड्डी होता है वो हड्डी जुड़ा हुआ होता है शोल्डर से, जिसके कारण कि हमारा हाथ क्या करता है, स्विंग कर सकता है ना। चलिए अब इसके बाद और आगे हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है द नी एंड एंकल जॉइंट्स। आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि द नी एंड एंकल जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट। नी और एंकल, है ना, ये जो होते हैं जॉइंट कैसे होते हैं, तो हिंज जॉइंट्स होते हैं। दे वर्क लाइक द हिंज ऑफ ए डोर और अ पेन नाइफ। ये जो वर्क करता है कैसे करता है, तो ये वर्क करता है कि जैसे एक डोर को आप खोलते हैं और लगा देते हैं, बस पूरा मूवमेंट नहीं दिखा पाते हैं, उसी प्रकार से ये शो ऑफ करता है। दे अलाउ अस टू मूव आवर लेग्स, है ना, ये हमारे लेग्स को अलाउ करते हैं मूव करने में।
एंड आर्म्स बैकवर्ड फॉरवर्ड्स, है ना, और हाथों को ये आगे पीछे करने में हेल्प करते हैं। लिखा हुआ द जॉइंट्स ऑफ द टोज एंड फिंगर्स आर ऑल्सो हिंज जॉइंट्स। हमारा जो हाथों की उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं, पैर की उंगलियाँ की हड्डियाँ होती हैं, तो वो भी कौन से जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, तो वो हिंज जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। अब आप लोग आगे देख नहीं सकते हैं। अब मसल्स के बारे में हमको पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब आप लोगों को मसल्स दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द मसल्स, लिखा हुआ है व्हाट मेक्स द बोन मूव। बोन्स को मूव कौन करवाता है, तो बोन्स को मूव करवाता है आपका मसल्स। याद रखिएगा, बोन्स को मूव कौन करवाता है, तो करवाता है आपका मसल्स करवाता है। आप लोगों को आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि बोन्स को मूव कौन करवाता है, तो मसल्स। यहाँ लिखा हुआ भी है कि द मसल्स, है ना, एवरी बोन इन द बॉडी दैट कैन मूव हैज़ मसल्स अटैच्ड टू इट। हमारा बोन्स जितने भी हैं शरीर में वो जुड़े हुए होते हैं, मतलब उसके चारों ओर जो होते हैं वो मसल्स होते हैं, मसल से जुड़े हुए होते हैं। एंड मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय टफ कॉर्ड लाइक थिंग्स कॉल्ड टेंडन्स। और जिस टफ सबस्टांस से आपका मसल, जिस टफ सबस्टांस से आपका मसल्स जुड़ा हुआ होता है, किस से, तो जुड़ा हुआ होता है बोन्स से, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टेंडन्स कहा जाता है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ, है ना। ऑल द मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर हाउएवर नॉट अटैच टू द बोन्स। जितना भी मसल्स हमारे शरीर में होता है उनमें से सारा का सारा बोन्स से जुड़ा हुआ नहीं होता है। द वंस दैट आर अटैच टू द बोन्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो वैसे मसल्स जो कि हमारे बोन्स से जुड़े हुए होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है दिस इज़ बिकॉज वी कैन मूव देम वॉलेंट्रली और अकॉर्डिंगली टू आवर विश। और इसी के कारण वैसे मसल्स को हम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहते हैं वैसे वर्क करवा पाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि दैट मसल्स दैट हेल्प द हार्ट बीट और द वंस दैट हेल्प फूड मूव डाउन द फूड पाइप आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। कुछ मसल्स हमारे शरीर में ऐसे भी होते हैं जैसे कि हार्ट, दिल का धड़कने वाला जो है, भोजन को जो अंदर ले जाता है, वैसे मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज मसल्स। ऐसे मसल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, एक एक्टिविटी है उसको आप लोग करके देख लेंगे, है ना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ ऊपर में है कि वेन अ मसल attached to the bone contracts it pull the bone एंड मेक इट मूव, है ना। हमारा जो होता है क्या है कि ये जो है मसल, ये करता क्या है कि बोन को जब भी चाहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब दूर करें, तो ये क्या करता है कि बोन्स को खींचता है मसल्स और उसको मूवमेंट्स ऑफ करवाता है ना। इसके बाद आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट हाउएवर पुश द बोन बैक इन द अदर डायरेक्शन, है ना। इसी के कारण जो होता है हम लोग अपने हाथों को अदर डायरेक्शन में पुश नहीं कर पाते हैं, है ना। अनदर मसल इज़ नीडेड टू डू दिस, है ना। इसको काम करने के लिए हमको दूसरा मसल्स की आवश्यकता पड़ता है। दैट इज़ वाई मसल्स वर्क्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। और इसी के कारण जो होता है हमारा मसल्स किससे कैसे काम करता है, तो हमेशा पेयर में वर्क करता है। वन मसल पुल अ बोन इन वन डायरेक्शन, इट्स पार्टनर पुल्स द बोन इन द अदर डायरेक्शन। एक मसल जो होता है एक डायरेक्शन में उसको खींचता है, जबकि दूसरा मसल जो होता है उसको दूसरे डायरेक्शन में खींचता है। ऑल्सो वेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल बोन इट पार्टनर रिलैक्सेस। जब एक मसल काम कर रहा होता है मतलब खींच रहा होता है, तो उसका पार्टनर जो होता है, दूसरा मसल जो होता है वो रिलैक्स कर रहा होता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अभी मैं एक इमेज आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। उस इमेज को आप लोग पहले देख ले। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे एक इमेज आ गया है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे एक इमेज आ गया है। ये देखिए ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये टेंडन्स है। क्या है, टेंडन्स है। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये मसल्स अगर खींचेगा तो आपका फोर आर्म ऊपर की ओर जाएगा। किस ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जब ये मसल्स खींचेगा तो आपका फोर आर्म किसकी ओर जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों तो आपका हाथ का इमेज है, सेम इमेज है। तो मसल्स देखिए ये वाला और साथ में ये वाला, तो ये जो होता है इसीलिए कहा जाता है कि मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। 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 तो आप लोगों को ये दिखाई भी दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आपका लेसन हो गया यहाँ पर ख़त्म। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि होमवर्क में, है ना,
होमवर्क में इस पूरे लेसन से, है ना, सबसे पहले जितने भी आप लोगों को मीनिंग्स आते हैं, है ना, उन मीनिंग्स को आप लोग लिखेंगे, है ना, विथ हिंदी। मीनिंग्स को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे विथ हिंदी। साथ में आप क्या करेंगे कि इसमें कुछ मैं देता हूँ आपको प्रोजेक्ट वर्क, मैं आपको इसी में दे देता हूँ क्या, प्रोजेक्ट वर्क भी दे देता हूँ। प्रोजेक्ट वर्क में करना क्या होगा कि मैं कुछ इमेजेस अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उस इमेजेस को ड्रॉ करना है। जैसे ये इमेज नंबर हो गया फर्स्ट, इसको ड्रॉ आपको करना है, ठीक है। इसके बाद मैं और इमेजेस को दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको, है ना। इसके बाद जो है आपको कौन सा इमेज बनाना है उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इमेज दिखाई दे रहा है, ये इमेज नंबर हो गया 2। आप लोग इसको भी ड्रॉ करेंगे, है ना। इसके बाद एक इमेज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप लोग कि आपको इसके बाद ये इमेज दिखाई दे रहा हो, ये इमेज नंबर हो गया 3, है ना। इसको भी आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इसके बाद जो है और आ जाइए एक इमेज ये, तो आपको टोटल कितने इमेजेस हो गए, 4 इमेजेस हो गए। मतलब होमवर्क में, है ना, आपको कितने मिल गए, तो आपको मिल गया एक प्रोजेक्ट वर्क, आपको एक मिल गया कौन सा वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, और साथ में आपको मिल गया मीनिंग वर्क। साथ में आपको क्या मिल गया, मीनिंग वर्क। तो आपको इन दोनों कामों को करना है ना। और आपको आज शाम तक ही मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। फिर से मैं एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं होमवर्क भेजते नहीं हैं, बहुत सारे का कंप्लेन होता है कि सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है। तो ये रहा मेरा नंबर, है ना। और आप लोगों को व्हाट्सएप पे आज शाम तक ही क्या करना है कि आपके द्वारा बनाए गए होमवर्क को इमेज में कन्वर्ट करके, मतलब कैमरा से फ़ोटो में खींच के आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो आप लोग घर में रहेंगे, है ना, सुरक्षित रहेंगे, है ना। आप लोग जानते हैं कि अभी जो है बीमारी चल रहा है जिसका नाम है कोविड-19, इससे आप लोग बच के रहेंगे, है ना। और जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका होमवर्क कॉपी में बनाया गया आपके सामने चेक कर दिया जाएगा, है ना, स्कूल ओपन होने के बाद, है ना। तो इतने कामों को आप लोग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है ना। चलिए, थैंक्स।